दोस्तों, इंडिया के सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ग्रो एप्स में एक नया परेशानी हो रहा है, जिसके चलते म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उनका भर भर के कमेंट आ रहा है कि सर इस परेशानी से कैसे बचे जाए। देखो, परेशानी ये हो रहा है कि उनका जैसे ही एसआईपी जा रहा है तो उनको नया फोलियो नंबर जनरेट हो रहा है, वो भी डीमेट फर्म में। अब परेशान होने वाली बात ये है कि उनके पास पहले से एक फोलियो नंबर था। पहले जो भी एसआईपी जाता था तो एक ही फोलियो नंबर में यूनिट अलॉट होता था, इन्वेस्टमेंट होता था। लेकिन पहले से फोलियो होने के बावजूद भी अभी जो भी एसआईपी जा रहा है तो उनको एक नया फोलियो नंबर जनरेट हो रहा है, वो भी डीमेट फर्म में। तो आप इसको कैसे ठीक करोगे ताकि आपका जो पहले से फोलियो नंबर है उसी फोलियो नंबर में आपका इन्वेस्टमेंट हो। तो इसको ठीक करने के लिए चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि आप घर बैठे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में अपने ग्रो एप्स एप्लीकेशन को ओपन कर लो। ओपन करने के बाद आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हो बगल में, जैसे ही ओपन करोगे तो वहां पर एक म्यूचुअल फंड का ऑप्शन आएगा। आप म्यूचुअल फंड पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद ऊपर में आपको सर्च का बटन दिखेगा, सर्च का ऑप्शन आएगा। वहां पे आपको सर्च करना है OPT स्पेस OUT। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, वहां पर नीचे लिखा हुआ आएगा हाउ टू OPT OUT ऑफ डीमेट बेस्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का फेस आपके सामने आएगा। उसके बाद नीचे जो यहाँ पर ग्रीन दिख रहा है OPT OUT, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपसे एक OTP मांगा जाएगा। अब ये OTP आपको कहां से मिलेगा? ये ग्रो एप्स वाले उसी समय आपके मोबाइल पर मैसेज के जरिए आपको भेजेंगे। वही OTP वहां पे डालकर और आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप OTP डालोगे कुछ इस तरीके का फेस आपके स्क्रीन पर आएगा, आप देख सकते हो यू हैव ऑलरेडी ऑप्टेड आउट ऑफ डीमेट इन्वेस्टमेंट फॉर म्यूचुअल फंड, इस तरीके का करके आ जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि 24 घंटे के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और 24 घंटे के बाद जो भी आपका नया एसआईपी जाएगा वो आपके पुराने फोलियो नंबर में ही जनरेट होगा, पुराने फोलियो नंबर में ही आपका यूनिट अलॉट होगा और उसी में इन्वेस्टमेंट होगा। अब एक और परेशानी होगा कि जो आपका नया फोलियो नंबर मिल गया था उसे आपको क्या करना पड़ेगा। तो मान लो कि एक एसआईपी गया है तो उसको अब आपको वहां से एग्जिट कर लेना पड़ेगा। आप जो नया फोलियो नंबर मिला था उसको आप एग्जिट कर लो और फिर से आपका जो पुराना फोलियो नंबर था वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर दो, तो आपके पुराने फोलियो नंबर में ही आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल चल रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहां पर कुछ इन्वेस्टर का सवाल आया है, चलिए मैं उसका रिप्लाई देते चलता हूं। तो आज का जो पहला सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सवाल यहां पर आलोक विश्वास जी के तरफ से आया है। ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए। इनके पोर्टफोलियो में टोटल 9 फंड है। अगर मैं सबसे पहला फंड की बात करूं तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है जो बेस्ट फंड है। अगर दूसरे फंड की बात करूं तो SBI स्मॉल कैप फंड है, ये फंड भी बेस्ट है। तीसरा जो फंड है वो मोतीलाल ओसवाल का इनके यहाँ पर मिड कैप फंड है। और यहाँ पर इनके पोर्टफोलियो में और जो फंड है वो बंधन स्मॉल कैप फंड है। टोटल फंड इनके पोर्टफोलियो में 9 फंड है। और ये जानना चाहते हैं कि मुझे 4000 एसआईपी और बढ़ानी है तो क्या मैं बंधन स्मॉल कैप में करूं या फिर मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड में करूं। तो देखिए, आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी 9 फंड हो गया है, और ज़्यादा फंड आप ऐड मत कीजिए। आपके पोर्टफोलियो में यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड नहीं है तो आपको ऐड नहीं करना है।
ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में बंधन स्मॉल कैप फंड है तो इस 4000 की SIP आप उसी स्मॉल कैप फंड में ऐड कर दीजिए। अब ये आगे जानना चाहते हैं कि ये बता रहे हैं कि टोटल इनका 49,000 का SIP जा रहा है और 7 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट है, और ये जानना चाहते हैं कि 7 से 8 साल के लिए ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनका पहला 1 करोड़ कब तक बनेगा। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इनका जो टोटल यहाँ पर 7 लाख इन्वेस्टमेंट है और इनके पोर्टफोलियो से ये 15% का रिटर्न की उम्मीद करके चल सकते हैं। अगर ज़्यादा मिलता है तो और ही अच्छी बात है। तो 15% की रिटर्न लेकर अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि लमसम इन्वेस्टमेंट 7 लाख है, 15% का रिटर्न मिलता है और 8 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 8 साल बाद जो इनका टोटल फंड तैयार होगा ना, आप देख सकते हैं 21,41,000 का फंड तैयार हो जाएगा। अब यही नहीं, इनका SIP भी यहाँ पर चल रहा है, SIP भी चल रहा है यहाँ पर 49,000 का। अगर मैं SIP की कैलकुलेट करूँ तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मंथली SIP 49,000 का 15% का रिटर्न मिलता है तो 8 साल में जो फंड तैयार होगा वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर 87,13,000 का फंड यहाँ से तैयार हो जाएगा। तो अब देखो ऑलमोस्ट आपका दोनों मिलाकर लमसम से 21 लाख और SIP से 87 लाख दोनों को मिलाकर आपका 1,13,00,000 का फंड तैयार हो जाएगा। ऊपर से आप 4,000 की SIP बढ़ा रहे हो तो ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो कि आपका पहला 1 करोड़ लगभग 7 साल में ही पूरा हो जाएगा। तो आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कीजिए, आप 7 साल में ही अपना 1 करोड़ पहला 1 करोड़ बना पाओगे। आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलिए मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं और उसका रिप्लाई देते चलता हूं। तो अगला जो सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सर प्लीज रिव्यू कीजिए। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप 500, टाटा मिड कैप में 500, बंधन स्मॉल कैप में 500 और इडेलवाइज स्मॉल कैप में 100 रुपया। 15 साल में कितना टोटल होगा प्लीज बताएं। देखिए आपके पोर्टफोलियो में सारे फंड ही बेस्ट है और आपका छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट है। आपका महीने का टोटल 1,600 रुपये का SIP जा रहा है। इस पोर्टफोलियो से आप यहाँ पर 18% तक का रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। तो आपका मंथली 1,600 रुपये के SIP जा रहा है, 18% का रिटर्न मिलेगा और 15 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 15 साल बाद जो आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 2,88,000 का इन्वेस्टमेंट होगा और इस पे जो रिटर्न मिलेगा वो 9,93,775 रुपये का रिटर्न मिलेगा। दोनों मिलाकर आपका जो फंड का वैल्यू होगा वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 12,81,775 रुपये का फंड आपका तैयार हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 15 लाख साल बाद आपका यहाँ से 12 लाख रुपए का फंड तैयार हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।